जो उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कि सऊदी अरेबिया और बहरीन जो है वो भी यूपीआई सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, जिसको यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। मैं हैरान हूं उनका। और मेरा एक दोस्त है यहाँ पे अमेरिकन, रिसेंटली जर्नलिस्ट, वो आज से 1 महीना पहले भारत गया और भारत से वापस आके उसने अपना एक आर्टिकल लिखा। उसने, जर्नलिस्ट ने, आप सरप्राइज, उसने कहा जी कि वहां हर ठेले वाले के पास भी बार कोड है उसका अपना मौजूद है। अमेरिका को इंडिया ने पैगाम दिया है कि उसे असले और टेक्नोलॉजी के मामले में पाकिस्तान पर एतमाद नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान मगरबी हथियारों का गलत इस्तेमाल कर सकता है, क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है ठीक ही कहा है। 30% टेक्सटाइल पाकिस्तान से शिफ्ट होके वो बांग्लादेश और इंडिया चली गई है। हमारी 30% जो है वो डिक्रीज हो गई एक्सपोर्ट, और उनकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है 30%। क्या ये भी कोई समझ लें कि हिंदुओं की साजिश, यहूदियों की साजिश हो गई है, या ये हमारी अपनी गलती? नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि माई गवर्नेंस इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत ने डिजिटल पेमेंट के मामले में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, इंडिया का यूपीआई सिस्टम इतना तगड़ा है कि सऊदी अरब और बहरीन जैसे देश भी अपनी कंट्री में यूपीआई को लाने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान में बजट पेश किया गया, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर पिछले बजट के मामले में इस बार काफ़ी कम कर दिया गया है, जिसके चलते पाक जनता की आने वाले वक्त में और ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया की इस पर क्या राय है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिस कंट्री की इकोनॉमी नहीं है उसके बजट का क्या एक एक्सरसाइज करने की जरूरत है? ठीक है, मेरा ख्याल में उन्होंने ठीक कहा है भाई। ये तो शुरली पटाखे की तरह चला देंगे। जब इन्होंने देखना है ना कि हमारे बस से निकल गई सारी बात। इनके तो बच्चे बाहर है, इनकी तो सब कुछ बाहर है। ये तो बाहर जाके ऑर्डर कर देंगे, भाई चला दो, बस ख़त्म करो इसको। इनका क्या जाएगा? ठीक है, कोई भी मुल्क है जब इतना बड़ा एटमी पावर बन जाता है, जब उसके पास सब कुछ होता है, तो खाली एटम को नहीं देखना ना, क्या उसकी सिक्योरिटी है, पाकिस्तान की कोई सिक्योरिटी है। हर इंडिया में मेरा ख्याल है किसी बैंक के आगे एक सिपाही जो है ना डंडा लेके बैठता है, तो उसको भी लोग नहीं लूटते। यहाँ पे 6 गार्ड, 20 गनमैन खड़े होते हैं, फिर भी वो लूट लेते हैं। ठीक है, तो क्या पाकिस्तान का तो कोई भी नहीं है भाई। वो इंडिया कह सकता है हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, उनको खुद को खदशात होंगे। उन्होंने जितने खदशात इंडिया ने जब से पाकिस्तान बना है ना, जितनी भी उन्होंने बातें की थी वो इन्होंने पूरी करके दिखाई हैं। इन्होंने एक भी नहीं कहा कि हम पूरी नहीं करेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा था 50-60 साल का ये मुल्क है और 50-60 साल बाद पता नहीं का क्या होगा, वो देखिए अब नजर आ गया। सर, पड़ोस की अगर हम फिर बात करें सर, हमारा ये हाल है कि हमारे लीडर उठ के कह रहे हैं कि जी कोई बड़ी बात नहीं, करप्शन ही तो की है। और दूसरी तरफ सर उनकी जो 3.75 ट्रिलियन पे जो है इकोनॉमी पहुंच चुकी है भारत की। आरजू, उनकी इकोनॉमी अब नहीं रुक सकती। वो इकोनॉमी मैं कहता हूं जिनका कबाड़ भी बिक रहा है अब उनका इंडिया का, वो इस तरह कि रशिया ने जो टैंक बेचे थे हम वापस खरीद रहा है उनसे, बर्मा से और इंडिया से। जो उन्होंने रशियन टैंक बेचे थे बहुत पुराने अरसे में, अब उनके पार्ट और दूसरी चीजें भारत से वापस ले गए। वो तो भाई उनका कबाड़ भी बिक रहा है। उनकी तो पता नहीं गुड लक ऐसी है उनकी, वो तो तरक्कियों में, उनकी तरक्की तो रुके। मैं उससे बढ़ के आज सुबह की जो मेरी खबर थी वो यूपीआई के बारे में थी, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कि सऊदी अरेबिया और बहरीन जो है वो भी यूपीआई सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, जिसको यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। मैं हैरान हूं उनका। और मेरा एक दोस्त है यहाँ पे अमेरिकन, रिसेंटली जर्नलिस्ट, वो आज से 1 महीना पहले भारत गया और भारत से वापस आके उसने अपना एक आर्टिकल लिखा। उसने, जर्नलिस्ट ने, आप सरप्राइज, उसने कहा जी कि वहां हर ठेले वाले के पास भी बार कोड है उसका अपना मौजूद है। कैशलेस सोसाइटी बन चुकी है और उसका गवर्नमेंट को फायदा ये है कि कोई ब्लैक मनी नहीं है, हर चीज जो है वो सामने होके आ रही है और टैक्स कलेक्शन उनकी बेहतर होगी और लोगों के लिए कन्वीनियंट है कि वो जहां जाते हैं वो बार कोड पे अपना एक दूसरे को पे कर रहे हैं। अब वो यूपीआई जो है वो एक तो उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त यूरोप, अमेरिका सबको मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक उनकी ट्रांजेक्शंस जो है उनको वो सरपास कर चुके हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन $1.5 ट्रिलियन ईयर उनकी ट्रांजेक्शंस हो रही। तो अब कौन उनको मैच कर पाएगा? एक ऐसा कंट्री जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो दुख पे जिस पे बात पे होता है हमेशा,
और मुझे कई लोग इस चीज को डिसएग्री करते हैं, लेकिन मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं, क्योंकि हम लोग एक ही, सोचें भी एक हैं, खाने भी एक हैं, कपड़े भी एक हैं, हर चीज है, डीएनए भी एक है, जो मर्जी आप कर लें, जो मर्जी आप। मैं कल परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी ने एक दफा मैं देखें, कई लोगों को भारत में ये नहीं आजकल, लेकिन मैं आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय द गांधी, वेरी मच इंस्पायर्ड। मैं उनके हमेशा, मुझसे कई दफा पूछा गया कि हु इज योर फेवरेट लीडर इन सब कॉन्टिनेंट, तो मैं हमेशा गांधी जी का नाम लेता था, इलामा इकबाल का नाम लेता था। और उसमें उसकी कई वजूहात हैं, एक बहुत बड़ी डिबेट है गांधी जी के बारे में, क्योंकि मैंने पढ़ा उनके बारे में बहुत है। तो वो कहते थे हम सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, हम मेरे मजीद आगे रह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बल्कि उसमें इसमें कोई शक नहीं है, इस प्रूवन क्या हमारा डीएनए एक है, इसमें कोई शक नहीं। तो लेकिन देखें कि उनकी तरक्कियां, उनकी चीजें जो है वो रिमार्केबल, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे अमेरिका में उन्होंने जो नेटो प्लस को डिनाई कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको यूपीआई के बारे में बताया, इकोनॉमी उनकी, मैं उनके बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ रहा था, रिसेशन प्रूफ है, रिसेशन का कोई बिल्कुल खदशा नहीं है। और मुसलसल ग्रोथ पे, अमेरिका की इकोनॉमी से ज्यादा ग्रोथ पे जा रही है भारत की इकोनॉमी, रिमार्केबल। मैं समझता हूँ इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो कहते हैं ना कि मोर पावर टू देम, मोर पावर टू देम। मैं बिल्कुल इस बात पे मैं यही समझता हूँ कि चलें तरक्की करेंगे, शायद कभी पाकिस्तान भी कुछ लर्न करे उनसे, या उनसे। लेकिन सर हम कैसे तरक्की करेंगे जब हमारे यहाँ इस वक्त जो बजट आया है उसमें एजुकेशन के 5.5% जो है वो इंक्रीज किया गया, जबकि डिफेंस बजट 15% बढ़ा दिया। कि इनको लगता है कि डिफेंस ज्यादा जरूरी है। नहीं, डिफेंस तो खैर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि आपके जो एजुकेशन पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं या रूलिंग एलीट है, उनके बच्चे तो पढ़ते नहीं ना स्कूलों में, वो तो HSN पढ़ते हैं या अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ते हैं, तो उनको क्या जरूरत है भाई पॉलिसी आपको बजट बनाने की एजुकेशन का। आपके जो इस्लामाबाद में या लाहौर में या जितने आपके कैपिटल्स में बैठे हुए हैं, पेशावर जैसा, वो तो सबके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, वो क्यों करेंगे? ये तो जो बेवकूफ जाके जलसों में और जो चढ़ गए थे GHQ के ऊपर, ये तो वो जो बेवकूफ जा कोर कमांडरों के घरों में घुसे थे जाए, इनको पढ़ाने की क्या जरूरत? बल्कि अगर वो पढ़ जाएंगे तो इनके लिए जलसों में कौन निकलेगा भाई, इनके जुलूस कौन भरेगा भाई? अगर वो पढ़ जाए तो अमीरुल मोमिनीन का कौन जाके मुर्शद का गेट चूमते हैं, जाके भाग के कहते हैं ये 21st सेंचुरी का पैगंबर है। अगर वो पढ़ जाए तो फिर वो कौन इनका कारोबार चलाएगा? ये तो इंटेंशनली चाहते हैं कि ये इसी तरह जलील होते रहे, धक्के खाते रहे। लेकिन सर डिफेंस बजट इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है? ऐसा कौन सा खतरा है हमको, सिवाय वो TTP के? इंडिया तो लिफ्ट ही नहीं करा रहा कोई, मतलब जंग वंग तो दूर की बात है। देखें, जंग